नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। शिवराज सरकार राज्य में लगातार एंटी माफिया मुहिम चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उनके प्रति वारदातें, उनके खिलाफ जुर्म बढ़ता हुआ दिखा है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हर नई घटना पुरानी से ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली दिखती है। महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं और सरकार के बचाव में बीजेपी की अपनी ही दलीलें हैं। उनके जो प्रयास हैं वो उनको गिनाने लगते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि मध्य प्रदेश में क्या महिलाएं महफूज नहीं हैं। इस पर बातचीत करेंगे और क्या इसके लिए होना चाहिए और क्या हो रहा है इसको भी सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 24 जनवरी इंदौर में नाबालिग से रेप के आरोप में मैनेजर गिरफ्तार। 24 जनवरी ग्वालियर में महिला वकील पर तेजाब फेंकने की धमकी। 25 जनवरी शहडोल में सूदखोर से परेशान महिला ने जहर खाया। 26 जनवरी भोपाल की शाहपुरा में नाबालिग से रेप। 27 जनवरी बुरहानपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म। भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर शहर अलग अलग, शहरों की जनसंख्या और तासीर भी अलग अलग, लेकिन इन तमाम शहरों में महिलाओं पर होने वाले अपराधों ने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। एक तरफ जब प्रदेश के मुखिया खुद महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त न करने की बात कहते हैं, ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने के निर्देश दे चुके हैं। गृह मंत्री भी अलग अलग शहरों में जाकर कानून व्यवस्था की लगातार समीक्षा करने का दावा करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे। तस्वीर देखिए इंदौर की, जहां ज्ञानशिला टाउनशिप में एक महिला पर उसकी 5 साल की बेटी के सामने धारदार हथियार से हमला हो गया। महिला तड़पती रही, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया और आखिर महिला की मौत हो गई। जाहिर है महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस आक्रामक मूड में है। हम जैसे लोग जब बोलते हैं कि मध्य प्रदेश बलात्कार, गैंगरेप और अबोध बच्चियों के बलात्कार में नंबर 1 है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम विपक्ष में बैठे लोग उड़ाते रहते हैं। ये शासकीय आंकड़े आए हैं भारत सरकार के। वैसे महिला हिंसा को लेकर आ रहे आंकड़े वाकई सबको डराते हैं। प्रदेश में पिछले साल बलात्कार के 5,600 और बलात्कार के प्रयास के 4,031 मामले सामने आए, जबकि घरेलू हिंसा के 54,649 और छेड़खानी के 13,719 मामले दर्ज हुए। आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन यदि सरकार का पक्ष देखें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कई कदम उठाने का दावा है। मसलन मध्य प्रदेश में रेप के आरोपियों को फांसी देने का प्रावधान है। अब तक करीब 27 लोगों को फांसी की सजा सुनाई भी जा चुकी है। वन स्टॉप सेंटर की सुविधा शुरू की गई है। महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कैंप लगाए जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात के मोरबी में झाबुआ की लड़की से रेप की वारदात सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने गुजरात के सीएम से बात की और पीड़ित परिवार को 4 लाख की मदद की। इधर बीजेपी का कहना है कि महिला हिंसा से जुड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था से कहीं ज्यादा आम जन की जागरूकता से जुड़ा है। सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए हैं और अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। घटना दुर्भाग्यजनक है और तकलीफदेह है। इस तरह की घटनाएं नियंत्रित हो रही हैं और जो अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर इस सरकार द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। प्रदेश में भले महिला हिंसा के मामले अक्सर सामने आते रहे हों, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन प्रयासों के बीच भी इनकी रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन अब जरा जबलपुर की ये तस्वीर भी देखिए। सेना में भर्ती के लिए 4 राज्यों से सैकड़ों लड़कियों ने फिजिकल टेस्ट दिया है। ये तस्वीरें संदेश देती हैं कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो उनकी तरफ नजरें टेढ़ी करने की हिम्मत भला कौन करेगा। इंदौर से दीपक यादव, जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो इस मुद्दे पर अगर पॉलिटिकल वर्जन के हिसाब से देखें तो सत्ता पक्ष का अपना स्पष्ट मानना है कि सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, सरकार ने अपनी तरफ से जितने प्रयास किए हैं उनके बाद क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। ये बार बार उनकी तरफ का एक कहना होता है और साथ में वो ये भी कहते नहीं थकते कि ये मुद्दा सामाजिक भी उतना ही है जितना आप लॉ एंड ऑर्डर का या प्रशासन का या पुलिस का बताते हैं। दूसरी तरफ बार बार इस बात को लेकर के विपक्ष उंगलियां उठाता रहा है और अब फिर उठा रहा है कि हर दिन के साथ में जब कभी वारदात सामने आती है तो पिछली वारदातों से संगीन होती है और इसमें वो सारे दावे धुल जाते हैं जो सरकार या तमाम मंत्री या नेता करते हैं। प्रशासनिक मशीनरी की कसावट, उनकी कवायद एक तरफ है, दूसरी तरफ क्राइम के चाहे पिछले साल के आंकड़े देख लें या इस महीने के पहले साल के जो पहले महीना है उस महीने के अंतिम दिनों की तस्वीर देख लें। हर एक जगह सवाल एक ही है कि ये वारदातें थमेंगी कैसे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में आज इस वक्त अपराजिता पांडे जी जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और अश्विनी परांजपे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों संवेदनशील, सजग और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर मुखर भी हैं। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ में और अधिवक्ता भी जुड़ेंगी कुछ देर में, उनसे भी हम पूछेंगे कि दरअसल इस पूरे प्रकरण के पीछे या इस तरह के तमाम प्रकरणों के पीछे दिक्कतें कहाँ हैं। लेकिन पहले मैं आज अश्विनी जी से पूछना चाहता हूं। अश्विनी जी, आप एक संवेदनशील नेत्री हैं, महिला हैं। क्राइम के आंकड़ों पर हम डिबेट करें उससे बेहतर ये होगा कि इतने प्रयास जो सरकार गिनाती है, बीजेपी गिनाती है, इसके बाद कमी कहाँ है। इतने दौरे मुख्यमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं, प्रयासों के दावे करते हैं, फिर कमी कहाँ है। हर दिन घटनाएं क्यों हो रही? पुनीत जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि सरकार ऐसे अपराधियों को कभी बख्शी नहीं है और आगे भी नहीं बख्शेगी। मेरा आपसे ये कहना है कि जिस प्रकार से आपने कहा हम आंकड़ों की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन शुरुआत आपने आंकड़ों से की थी, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सिंहावलोकन करके देखिए। यदि कांग्रेस की समय की चर्चा हम करें तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो लोकमत में ये राजधानी में ही ये छपा था, लोकमत के समाचार पत्र में, कि 39 दिनों में 410 बलात्कार और 179 हत्याएं हुई थी। यदि हम उस वक्त की बात करें तो महिला अत्याचार के 6310 प्रकरण उतने ही दिनों में आ गए थे, लेकिन चालान की बात करें तो मात्र 1683 चालान पुटअप हुए थे। मेरा आपसे ये निवेदन है, यदि थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए, और उसको हम, चूंकि हम चौथा स्तंभ हैं और आज मुझे ऐसा लगता है ये तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करके आपको बता रही हूं कि यदि हम बात करें तो महिला अपराध के प्रकरण, यदि उस समय 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब यदि हम देखते हैं तो 11.1% थे, जबकि वर्ष 2020 में मात्र 9.3% हैं। ऐसे अनेक आंकड़े आप निकाल के देखेंगे तो उसमें गिरावट ही दिखेगी। यदि बलात्संग के प्रकरणों को देखेंगे तो 15.4% की गिरावट आई है। ऐसे अनेक चीजें हैं। यदि हम एक और बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो सबसे पहले तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए पूरे समाज को एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। आपने अश्विनी जी अपने हिसाब से कुछ आंकड़े बताए हैं और हमारे साथ में इस वक्त प्रीति दयाल भी जुड़ गई हैं, अधिवक्ता हैं और वो भी एक सजग और सशक्त महिला हैं और अपनी राय रखती हैं मुखरता से, इस मंच पर कई बार रख चुकी हैं। स्वागत है आपका प्रीति जी। मैं प्रीति जी के पास अब बाद में जाऊंगा। आपने एक आंकड़ों की बात की, मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिल पाया अश्विनी जी। हमने मुख्यमंत्री जी की बाइट भी दिखाई है और सुनवाई है और साथ में गृह मंत्री जी की भी, दोनों के दावे और आपके प्रयासों की लिस्ट, क्योंकि ये हर सप्ताह हमको दुर्भाग्य से इस पर एक डिबेट हम करते हैं, क्योंकि हर हफ्ते प्रतिदिन 2 या 3 ऐसे प्रकरण सामने आते हैं। 26 जनवरी का हमने उदाहरण दिया, 27 का उदाहरण दिया, 24 का, 25 का दिया। ये आपके शहर में, इंदौर में, भोपाल में, ये ऐसी जगह हैं जहां पुलिसिंग की चुस्ती के हम कसीदे पढ़ते नहीं थकते, वो काम भी करते हैं।
फिर कहां कमी है? इतने दावों के बाद, इतने कड़े प्रावधानों के बाद कहां कमी? हम इस पर आ रहे थे, आपने आंकड़े बताए। चलिए इसका उत्तर अपराजिता जी से लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाह रही हैं। मैं आपको बताना देखिए पुनीत जी, ये बहुत ही असंवेदनशील जिस तरीके से उन्होंने बातें शुरू की, कांग्रेस और भाजपा पे आ गई। यहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये जो इन्होंने आंकड़े बताए इतने सारे कि कांग्रेस में ये हुआ था और भाजपा में ये हुआ था, बात यहाँ पर नहीं है। आज अगर आंकड़ों की बात करें, पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर दूंगी कि एक साल में मध्य प्रदेश में, पिछले एक साल में कितना महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कितनी तेज़ी से बढ़ा है। 15 साल का जब कुशासन था, सब जानते हैं कि शिवराज सरकार का जो कुशासन था उसमें मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता था। बातें यहाँ पर राजनीतिक दलों की नहीं हैं, बातें यहाँ पर एक महिला के होने से मैं ये कहना चाहती हूँ, 7 दिन में मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ। 4 से लेकर 5 दुष्कृत, अमानवीय कृत्य जो हुए, उससे आप ये बातें कर रहे हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये रिकॉर्ड। आपको तो महिला के तौर पर इसमें आक्रोश जताना चाहिए। कमिटी गठित होती है, बड़े बड़े इश्तिहार छापे जाते, भाषण दिए जाते हैं, पर क्या होता है, नतीजा क्या होता है? महिला सम्मान की हमेशा बलि चढ़ी जाती है। अगर आप आप बताइए, इतना संगठन है, सरकार है, ये तो ये कहती है कि इनको ये भी पता है कि कौन अपने घरों में क्या खा रहा है, किसका विवाह किससे हुआ, कौन किसके साथ पार्टी से निकला है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। बात सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। जिस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति आप दिखाते हैं शहरों का नाम बदलने में, यहाँ पर आप रेलवे स्टेशंस का नाम बदलने में, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाइए ना महिला की सुरक्षा करने के लिए। आप हाथरस का कांड देखते हैं उत्तर प्रदेश में, अपराजिता जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। कुछ कदम हैं जो सरकार के हमने आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाए, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें ये बताया गया कि यहाँ न केवल सख्ती से मामले दर्ज हुए हैं, बल्कि यहाँ मौत की सजा का प्रावधान किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्री जी अलग अलग लेवल के ऊपर समीक्षाएं कर रहे हैं। हमने सत्ता पक्ष के तरफ से जो अश्विनी जी, उनसे भी पूछा, आपसे भी पूछते हैं। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल की तरफ से आप सख्त कानून बना सकते हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जिस पूरे एक महकमे की है, क्या उसकी कमी लगती है या ये केवल दिखावे की चीजें आप बता रही? क्या कहना चाहती हैं इस पर? अपराजिता जी। भैया आवाज अपराजिता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अपराजिता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी फिर से बोलिएगा पुनीत जी, अब आपका कनेक्शन आया, नाउ आई कैन हियर यू। जी, मेरा सवाल ये था, सरकार के प्रयासों की लिस्ट भी हमने दिखाई है इस कार्यक्रम में। फिर ये प्रयास क्या पॉलिटिकल इच्छा शक्ति को नहीं दर्शाते, या ये उस मशीनरी के फेलुअर के तौर पर आप देखती हैं जिसको इंप्लीमेंट करना है? देखिए पुनीत जी, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक इच्छा शक्ति, तीनों को साथ काम करना है। पर मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज को नैतिक आधार के मूल्यों पर लाए। जिस तरीके से जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए वो तो नज़र नहीं आ रही है, नहीं तो ऐसे अमानवीय कृत्य बढ़ते नहीं चले जाते, कम होते। एनसीआरबी के डेटा में अगर आप देखेंगे, क्राइम्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, कन्विक्शन रेट कम हो रही है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति। निर्भया फ्रंट 90%, 90% अभी भी अनयूज्ड है। ये दिखाते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है। देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रही थी, कहीं भी ऐसा अमानवीय कृत्य होता है, सब साथ आए और आरोपी को दंड मिले। जिस प्रकार से असंवेदनशीलता दिखाई जाती है, चाहे वो एक नेशनल एजेंसी हो एनसीडब्ल्यू की, अगर आप ये पूछेंगे कि महिला मंदिर कितने बजे गई, किसके साथ गई, क्या पहन के गई, आरोपियों को संरक्षण देना बंद करिए, महिलाओं के चाल चरित्र पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए। ये दिखाइए कि आप आरोपियों को सजा देंगे और महिलाओं को संरक्षण देंगे और एक सेफ एनवायरनमेंट पे
पैदा करेंगे और ये कर सकते हैं, ये अगर सरकार चाहे तो ये ठीक है। बिल्कुल किया जा सकता आप है। दोनों ने जो बातें पर की, प्रीति जी से उसका कमेंट लेता हूं मैं, और क्या और कहां उनको दिक्कत लगती है उस पर भी पुनीत आऊंगा। जी, एक मैं छोटा सा कुछ ब्रेक ले कहना लूं, ब्रेक के चाहूंगी। बाद लौट रहा हूं मैं। प्रीति जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सिंपल सी बात यह है कि ये दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है कि एक तरफ बताया जाता है कि पॉलिटिकल विल है और इसीलिए हम कड़े कानून बनाते जा रहे हैं और लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है और जो जिस स्तर के ऊपर कहा जा रहा है, अगर उतना काम जमीन पर हो जाए तो उसका असर दिखेगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है, कहां इस तरीके के क्राइम को रोक पाने में कमी हो रही है कि हर दिन हम एक सीरियस क्राइम देखते हैं? सर मेरे हिसाब से हमारा जो अप्रोच है ना इन मैटर्स को डील करने का वो गलत है। जैसे इस चर्चा की शुरुआत किस नोट पे हुई, हमने कंपेयर किया कि बीजेपी और कांग्रेस के रूल के टाइम में क्या डिफरेंस था क्राइम में। आई एम सो सॉरी बट अगर किसी एक महिला के साथ रेप होता है तो इट इज़ इररेलेवेंट कि वो कांग्रेस का राज था या बीजेपी का था। एक क्राइम है जो कमिट हुआ है। मैं अपराजिता मैम से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अगर आप डेटा उठाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, कन्विक्शन नहीं है। आपने भी अपने जो आप आंकड़े बता रहे हैं उसमें आपने भी ये चीज़ शो करा है कि अगर हम पिछले साल का आंकड़ा उठाते हैं 5000 रेप केसेस हैं, 4000 के आसपास आपका अटेम्प्ट टू रेप केसेस हैं। वहीं पे आप सिर्फ इसी चीज़ का आंकड़ा उठाओ कि उन 5000 रेप केसेस और 4500 अटेम्प्ट टू रेप केसेस में क्या हुआ, उनकी केसेस अभी कहाँ तक पहुंची है। आप जब तक ये चीज़ नहीं शो करेंगे कि आप अगर कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तब तक समाज में कानून का डर नहीं बनेगा। उसके अलावा भी अगर आप देखो एक घटना घट जाती है उसके बाद जो हमारा रवैया विक्टिम के तरफ होता है वो भी बहुत ही अमानवीय है। ऐसे तो हम उन्हें वकील देते हैं, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो एंड सारी चीज़ें, बट एक महिला के रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके परिवार के रिहैबिलिटेशन के लिए, इस चीज़ पे नज़र रखने के लिए कि उस महिला के साथ आगे कोई दबाव ना बने, ये सारे काम नहीं किए जा रहे हैं। एंड सर मेरा एक जो पर्सनल मानना है वो ये है कि अभी हमारे पास समाज में जागरूकता के प्रोग्राम्स में हम महिलाओं को ये अवगत करा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे पास कितने ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम पुरुषों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी वारदातों को अंजाम नहीं देना चाहिए या ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए। तो जब हम सारी चीज़ें महिलाओं के पे ही फोकस रखते हैं, एक तरीके से महिलाओं को जिम्मेदार बना रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे, आप जागरूक रहें। इसका अप्रोच उल्टा होना चाहिए। हमें हर वर्ग को ये समझाना चाहिए कि अपराध होगा तो आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, आप इसको कैसे डील करोगे। एक छोटा सा सवाल है प्रीति जी, चूंकि आप न्यायपालिका से भी जुड़ी हैं और आप जो है पुलिसिंग से भी जुड़ी हुई हैं और विक्टिम से भी आप लगातार इंटरेक्ट करती हैं। तीन बातें हैं। एक, अगर आप गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर प्रयासों का जिक्र करेंगे, पॉलिटिकल कमेंट पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कड़े प्रावधान कर सकती है, वो अपनी तरफ से कुछ समीक्षाएं कर सकती है जिसके दावे वो बार बार कहते हैं। पॉलिटिकल विल इसमें कहां और कितनी चीज़ों को कम कर सकती है? क्या ये प्रयास आपको उतने इंटेंसिटी से होते दिखते हैं या ये कहा ज़्यादा जाता और होता कम है? दूसरा, जो पुलिसिंग है उसमें संवेदनशीलता की बातें पहले से लेके अब तक बढ़ती तो दिखती हैं। एक तर्क पुलिस ये देती है कि हम चूंकि दर्ज ज़्यादा करते हैं, दर्ज संख्या ज़्यादा, इसलिए आपको क्राइम रेट ज़्यादा मिलता है, पहले की तुलना में हम दर्ज ज़्यादा कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? सर अगर जहाँ पे हम बात करते हैं कि पहले के तुलना में आप केसेस ज़्यादा दर्ज कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पहले आप केस दर्ज करने से मना कर रहे हैं। एंड पुलिस का काम है कि अगर घटना हो रही है, कोई वारदात घटित हुई है, तो वो उसकी रिपोर्ट ले। ये पुलिस का काम है, हम इस चीज़ के लिए उनकी वाहवाही नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, अगर हम प्रॉपरली बच्चों को ये चीज़ शुरू से समझाएं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, अगर हमारे स्कूल के लेवल पे, हमारे कॉलेज के लेवल पे ये एजुकेशन का पार्ट बने, तो भी एक चेंज आ सकता है। अगर जहाँ तक रही बात पुलिस के रवैये की, जब केसेस लिखी जाती हैं, आप एक बार किसी पीड़िता से ये पूछिए कि जब वो थाने जाती है तो उससे सवाल कैसे किए जाते हैं और किन किन चीज़ों को
फेस करने के बाद आपको वो केस रजिस्टर करने मिलता है। आज भी अगर आप देखो तो बहुत सारे जो केसेस है वो 156 में दर्ज हो रहे हैं, पुलिस ने मना कर दिया तो मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन जा रही है। तो सर मेरे हिसाब से जहाँ पे पॉलिटिकल विल मिसिंग है वो है पुलिस के ऊपर एक दबाव, मिनिस्टर्स का एक दबाव, सरकार का, कि उन्हें इन मामलों को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से अश्विनी जी आपने शुरुआत की थी, मेरा सवाल फिर वही रहेगा आपसे कि आप जो एक्ट कर रहे हैं, आंकड़े चाहे जहां भी जाएं, एक हमने अभी तस्वीर दिखाई थी, उसने बड़ा कष्ट पहुंचाया कि एक मां को बच्ची के सामने मार दिया गया, तमाम लोग देख रहे थे। कोई भय नहीं होता है कि पुलिसिंग है, कोई भय नहीं होता है कि वहां पर मॉनिटरिंग है, कोई भय नहीं होता कि कैमरे लगे हैं, लोग मौजूद हैं। ये भय अपराधियों के मन में कब आ पाएगा? मेरा ये सोचना और मेरा कहना है कि जिस प्रकार से इस प्रकार के घिनौने कृत्य करने वाले लोग, इस तरह की गतिविधियों को जो अंजाम देने वाले लोग हैं, उन पर एकजुट होकर हमने आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, वो प्रावधान लाए जा रहे हैं, फांसी की सजा का प्रावधान लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, लेकिन उसके बाद सामाजिक संस्कार की बात जो है, जो वो वातावरण है, वो हम सबको मिलकर खड़ा करने की आवश्यकता है। जब हम वो वातावरण खड़ा करेंगे तो सरकार ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की व्यवस्था की हुई है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम परिवार संस्कार और समाज संस्कार की तरफ जाएं, आत्मरक्षा की तरफ जाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैं सहमत हूं मेरी बहन से कि गुड टच बैड टच की जो उन्होंने बात की उसे हमें सिखाएं। और ये नहीं कर सकते कि कांग्रेस बनाम भाजपा, ये महिला संरक्षण, सशक्तिकरण और सम्मान की बातें हैं। हमें यहाँ पे सब साथ काम करना होगा और महिलाओं को जागरूक करना होगा, पुरुषों को, समाज को पूरी तरीके से जागरूक करना होगा। और यहाँ पर बात ये भी है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्हें इस प्रकार का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश की दशा हुई है और जिस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है मध्य प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश की राह पे हम चल देंगे? यहाँ पे संवेदनशीलता दिखानी होगी और न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कर हर बार अपराजिता जी, हम 3 स्तर के ऊपर बातचीत को लाकर छोड़ते हैं। आप स्वयं कई डिबेट में हिस्सा रही हैं। एक पॉलिटिकल विल है, दूसरा प्रशासनिक कसावट जिसमें आप पुलिसिंग कह सकते हैं, उसकी संवेदनशीलता है, और तीसरा जिसकी तरफ प्रीति जी या उनके तमाम साथी आकर यहाँ कहते हैं कि अगर चीज़ें फास्ट ट्रैक आधार पर हों और एक मिसाल, एक नज़ीरें अगर थोड़ी जल्दी समाज के सामने आए, तब वो शायद डर पैदा होगा कि अगर क्राइम किया है और इस तरह का क्राइम करने के बारे में विचार भी आ रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। और ये दिन कब आएगा, इसके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि नुक्ताचीनी करते रहें कि कब किसके कार्यकाल में कितने आंकड़े देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सबका इस संवेदनशील विषय पर अपनी राय रखने के लिए, आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।